Hello everyone. So today in this video we are going to continue our previous topic, which is partial differential equation reducible to the PDE with constant coefficients. Okay, तो हमने लास्ट वीडियो में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इसमें होता क्या है, हमें हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स हमें गिवन होता है और हमें ये पीडी का क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड हाउ वी विल सॉल्व इट. Firstly, we will reduce it to the partial differential equation with constant coefficient. Okay, सबसे पहले हमने इसको रिड्यूस करना है एक ऐसी पीडी में जिसके कोफिशिएंट जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे. ठीक है, देन उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो सबसे पहले इसको रिड्यूस कैसे करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, उसके लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस का यूज करना पड़ता है. तो हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं इसमें x को e रेज टू पावर u एंड y को हम क्या पुट कर देते हैं e रेज टू पावर v. ठीक है, अगर हम यहाँ पे log अप्लाई कर दें बाय अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पे आएगा log x, यहाँ पे log e 1 हो जाएगा. तो u की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, u इज इक्वल टू log x. यहाँ पे log y इज इक्वल टू log e तो 1 होता है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे log y. ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस टू इक्वेशन वी विल गेट u इज इक्वल टू log x एंड v इज इक्वल टू log y. तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है इसमें x एंड y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और x को हमने u की फॉर्म में चेंज कर दिया, y को इन टर्म्स ऑफ v हमने चेंज कर दिया. तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो भी इन टर्म्स ऑफ u एंड v होना चाहिए ना, क्योंकि x को हम यहाँ पे पुट कर देंगे e रेज टू पावर u, y को पुट कर देंगे e रेज टू पावर v. तो जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इनमें x एंड y नहीं रहेगा ना, तो ये भी u एंड v की फॉर्म में होने चाहिए. तो अब हमने क्या करना है, ये जो सब्स्टिट्यूशंस हमने की हैं इनका यूज करके हमें ये पार्शियल डेरिवेटिव्स जितने भी हमें इक्वेशन में दिखाई दे रहे हैं इन सब को u एंड v की फॉर्म में चेंज करना है, इन सब की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है. सो फर्स्टली वी विल फाइंड कर्ल z बाय कर्ल x. ओके, अब देखो z जो था बेसिकली वो फंक्शन ऑफ x एंड y था. z डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे हमारे पास x एंड y. अब यही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हमने u एंड v की फॉर्म में चेंज कर दिया. x को हमने इन टर्म्स ऑफ u पुट किया, y को इन टर्म्स ऑफ v. अब z जो है वो u v का फंक्शन बन चुका है ना. सो z इज हियर फंक्शन ऑफ u एंड v and u and v, u is a function of x here and v is a function of y. u को हमने log x पुट किया and v को log y पुट किया. ठीक है, तो कर्ल z बाई कर्ल x अगर हमें निकालना है, हमें z से z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव. तो हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, पहले हम z से u पे जाएंगे यानी कर्ल z बाई कर्ल u, देन u से x पे जाएंगे. ये चेन कंप्लीट करनी है हमने. तो यहाँ पे कितना आएगा, कर्ल u अपॉन कर्ल x. ठीक है, तो अब कर्ल u अपॉन कर्ल x की वैल्यू कितनी है, कर्ल u अपॉन कर्ल x की वैल्यू 1 अपॉन x है. ये यहाँ से हमने निकाल ली कर्ल u अपॉन कर्ल x की वैल्यू, साथ में ये कर्ल z बाई कर्ल u हम एज इट इज लिखेंगे. सो कर्ल z बाई कर्ल x हमारे पास आ रहा है 1 अपॉन x कर्ल z बाई कर्ल u. अब इसमें हमने करना क्या है, यहाँ से अगर हम z को स्किप कर दें ऑपरेटर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं ना, क्योंकि इसकी नीड होती है हमें जब हम हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं. z को स्किप कर दो यहाँ पे, तो बचा क्या, कर्ल बाय कर्ल x. इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन x. यहाँ से भी z को स्किप कर दो, कर्ल अपॉन कर्ल u. इसका हम यूज करेंगे. ठीक है, आगे अब हमें क्या फाइंड करना है, और कर्ल z बाई कर्ल y भी फाइंड करना है, तो ये भी निकाल लेते हैं. कर्ल z बाई कर्ल y, अब z का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू y. तो यहाँ से पहुंचा कैसे जाए, कर्ल z बाई कर्ल v इंटू कर्ल v बाई कर्ल y, ऐसे लिखेंगे. तो इसको लिख दिया हमने कर्ल z बाई कर्ल v इंटू कर्ल v अपॉन कर्ल y. कर्ल z बाई कर्ल v हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कर्ल v अपॉन कर्ल y, v कितना है log y, तो कर्ल v अपॉन कर्ल y कितना होगा, 1 अपॉन y, राइट.
तो हमने वैल्यू फाइंड कर लिया यहाँ से कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई की, वो कितना आ रहा है 1/y कर्ल जेड बाई कर्ल वी। अगर यहाँ से हम ऑपरेटर निकालें तो जेड को स्किप कर दो तो कितना आएगा कर्ल अपॉन कर्ल वाई। कर्ल अपॉन कर्ल वाई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/y, यहाँ से जेड को स्किप कर दो कर्ल अपॉन कर्ल वी, राइट। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हैं यहाँ पे पुट करने के लिए। अब निकालना है हमने ये कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल पा रहे हुए तो हम ये टोटल निकालेंगे, अदरवाइज ये तो निकालना ही है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ये कर्ल बाय कर्ल एक्स, यहाँ पे कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, वो आ रही थी 1/x कर्ल 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 जेड अपॉन कर्ल यू, 1/x कर्ल जेड अपॉन कर्ल यू। अब हमने यहाँ पे टू फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ये दोनों फंक्शंस का हमने पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1/x, और यहाँ पे अब यहाँ पे कर्ल जेड बाई कर्ल यू है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। हमें यहाँ पे कहीं पे एक्स तो दिखाई दे नहीं रहा, कैसे करें डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ऑपरेटर की वैल्यू निकाली थी ना लास्ट स्लाइड में कर्ल बाई कर्ल एक्स की, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। कर्ल बाई कर्ल एक्स की वैल्यू क्या थी 1/x कर्ल बाई कर्ल यू, ये थी, और साथ में ये कर्ल जेड बाई कर्ल यू हमने एज इट इज लिखा, ठीक है। एंड यहाँ पे कर्ल जेड बाई कर्ल यू सेम लिख दिया। 1/x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या होता है 1/x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, -1/x स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ गया है, यहाँ पे ये 1/x से 1/x मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे कर्ल जेड बाई कर्ल यू का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू स्क्वायर, एंड यहाँ पे कितना है -1/x स्क्वायर कर्ल जेड बाई कर्ल यू। तो हमारे पास कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर का आंसर आ चुका है 1/x स्क्वायर। अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें तो कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू स्क्वायर आएगा यहाँ, एंड यहाँ कर्ल जेड बाई कर्ल यू, राइट। अब जो गिवन एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पे हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर की, तो इस इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू स्क्वायर माइनस ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल यू। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब और कौन सी वैल्यू थी इक्वेशन में, हमें ये भी दिख रहा था ना यहाँ पे कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर भी है आई थिंक, ओके। यस ये पड़ा है कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर, ये भी हमें चाहिए। इसकी वैल्यू भी सेम निकालनी है हमने, इसको लिख सकते हैं कर्ल बाई यहाँ पे लिखेंगे हम कर्ल जेड बाई कर्ल वाई, कर्ल वाई एज इट इज, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का वैल्यू हमने क्या निकाला था 1/y कर्ल जेड बाई कर्ल वी, यही था ना, कर्ल जेड बाई कर्ल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये जो फंक्शन हमारे पास आया है ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 1/y है इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे कर्ल जेड ओवर कर्ल वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे वाई तो कहीं पे दिखाई दे नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे कर्ल बाई कर्ल वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, जो ऑपरेटर में हमने निकाला था वो क्या रहा था 1/y कर्ल बाई कर्ल वी, और साथ में ये कर्ल जेड बाई कर्ल वी हमने एज इट इज रखना है,
कर्ल जेड बाई कर्ल वी एंड 1/y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, -1/y² होगा। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आएगा ये 1/y²। एंड कर्ल जेड बाई कर्ल वी का विद रिस्पेक्ट टू वी पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, ये आएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी²। एंड यहाँ पे इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, -1/y² कर्ल जेड बाई कर्ल वी, राइट। अब कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वाई स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1/y² वहां से कॉमन आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी² माइनस ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल वी। एंड जो इक्वेशन नंबर 1 हमें दिया गया उसमें हमें वैल्यू चाहिए y² इंटू कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर की, तो हम इसको y² से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पे y² से मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी² माइनस ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल वी। मतलब एक मिक्स्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, वो हमारा निकालना रहता है, कौन सा, ये कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल एक्स कर्ल वाई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल एक्स कर्ल वाई। ये कितना होगा, कर्ल बाई कर्ल एक्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्ल जेड बाई कर्ल वाई इसको। एंड कर्ल ओवर कर्ल जेड ओवर कर्ल वाई की वैल्यू कितनी थी, 1/y कर्ल जेड बाई कर्ल वी, ये थी। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो y को तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो 1/y हम आउटसाइड निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, कर्ल ओवर कर्ल एक्स कर्ल जेड बाई कर्ल वी, राइट। तो हमारे पास ये कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल एक्स कर्ल वाई का आंसर आ चुका है 1/y। अब यहाँ पे कर्ल जेड बाई कर्ल वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करना है हमें। यहाँ पे कहीं पे बीच में ये ब्रैकेट में हमें एक्स तो दिखाई दे नहीं रहा, तो हम कर्ल बाई कर्ल एक्स ऑपरेटर की जो वैल्यू निकाली थी वो निकालने, वो क्या थी, 1/x कर्ल बाई कर्ल यू, और साथ में ये कर्ल जेड बाई कर्ल वी हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये 1/xy कर्ल जेड बाई कर्ल वी का हमने विद रिस्पेक्ट टू यू पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो ये क्या बन जाएगा, कर्ल स्क्वायर जेड इंटू कर्ल यू कर्ल वी। ठीक है, तो कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई, ये किसके इक्वल आ गया, 1/xy कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू कर्ल वी। अब जो हमें इक्वेशन में वैल्यू दी गई है, हमें यहाँ पे एक्स वाई इंटू कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वाई कर्ल एक्स कर्ल वाई का आंसर चाहिए, तो हम इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे अगर हमने इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ आ जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल यू कर्ल वी। तो जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वेशन नंबर 1 में हमें गिवन थे, हमने सबकी वैल्यूज निकालनी है, 1/1 ये सबकी वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, जो हमारा गिवन इक्वेशन है। ठीक है, हमने ये सभी वैल्यूज निकाल लिया ना, ये भी निकाल लिया, कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल जेड बाई कर्ल वाई, ये भी फाइंड कर लिया, ये सभी फाइंड कर लिया हमने। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 में जो फर्स्ट टर्म है वो है एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर, एंड हमने वैल्यू क्या निकाली है उसकी, एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है हमने, कर्ल स्क्वायर, ये देख लेते हैं एक बार, कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू स्क्वायर माइनस कर्ल जेड बाई कर्ल यू। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं हम ये वैल्यूज, एंड ये तो हो गया हमारे पास वैल्यू किसका, एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे था -3xy कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई, ये टर्म है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी, ये पुट कर दी। नेक्स्ट टाइम थी हमारे पास यहाँ पे 2, यहाँ पे था वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर, और उसकी वैल्यू भी हमने निकाली हुई है, वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वी स्क्वायर माइनस ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल वी। नेक्स्ट टर्म थी हमारे पास यहाँ पे एक्स इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, किसका वैल्यू चाहिए हमें, एक्स इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, अगर आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हो, एक्स इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा, तो एक्स इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कर्ल जेड बाई कर्ल यू, और यहाँ पे था 2 वाई इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल वाई, वाई इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल वाई की वैल्यू कितनी आएगी, कर्ल जेड बाई कर्ल वी,
एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड पे था x प्लस 2y एंड x को हमने क्या पुट किया था, x को हमने पुट किया था e रेज टू पावर u एंड y को हमने क्या पुट किया था 2y, यानी यहाँ पे y को हमने पुट किया था e रेज टू पावर u। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हमने कुछ नहीं किया, जो वैल्यूज हमने डेरिवेटिव्स की फाइंड किया उनको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है और इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू स्क्वायर, ये टर्म लिखा है। अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एक ये आ रहा है, यहाँ पे 2 कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर ये आएगा। मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव ये आ रहा है -3 कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी ये आएगा। अब जो जो डेरिवेटिव्स बच गए हैं वो लिख देते हैं। एक तो ये आ रहा है कर्ल जेड बाई कर्ल यू और यहाँ से ये आ रहा है -2 टाइम्स कर्ल जेड बाई कर्ल वी और यहाँ पे कर्ल जेड बाई कर्ल यू प्लस 2 टाइम्स कर्ल जेड बाई कर्ल वी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर यू प्लस 2 टाइम्स ई रेज टू पावर वी। तो आप देख रहे हो यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर -3 कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू कर्ल वी एंड राइट हैंड साइड पे आ रहा है ई रेज टू पावर यू प्लस 2 टाइम्स ई रेज टू पावर वी। ओके, तो आप देख रहे हो ये जो इक्वेशन बना है दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है, तो ये बन गया हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो जो गिवन इक्वेशन था उसको हमने रिड्यूस कर लिया है किसमें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, हम यही चेक करते हैं कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो वो कैसे चेक करते हैं, हम देखते हैं कि एक पार्शियल डेरिवेटिव जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन कर रहा है क्या उनका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम होता है तो हम होमोजीनियस बोलते हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं होता है तो हम उसको नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 है। अगर सब पार्शियल डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम है इट मीन्स ये होमोजीनियस पीडी ही है। और होमोजीनियस पीडी को हम कैसे सॉल्व करते थे, सबसे पहले हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे। हम कर्ल बाय कर्ल यू को पुट करते हैं डी, कर्ल बाय कर्ल वी को हम पुट करते हैं डी डैश। तो कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल यू स्क्वायर को हम क्या पुट करेंगे डी स्क्वायर एंड कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल वी स्क्वायर का क्या पुट करेंगे डी डैश स्क्वायर। एंड अगर मिक्स्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हुआ लाइक दिस तो हम इसको पुट करेंगे डी डी डैश, बिकॉज कर्ल ओवर कर्ल यू को हम डी ले रहे हैं, कर्ल ओवर कर्ल वी को हम डी डैश ले रहे हैं, राइट। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंबॉलिक फॉर्म। सो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अबव पीडीई इज क्या आएगा, यहाँ पे कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल यू स्क्वायर को हम तो डी स्क्वायर पुट कर रहे हैं, जेड यहाँ पे एज इट इज रहेगा। मिक्स्ड ये कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर को हम पुट कर रहे हैं डी डैश स्क्वायर और साथ में जेड एज इट इज रहेगा। -3 टाइम्स कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल यू कर्ल वी को हम पुट कर रहे हैं डी डी डैश, जेड यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो जेड तो सबके साथ आ रहा है वो आउटसाइड निकालने और यहाँ पे आ रहा है ई रेज टू पर यू प्लस 2 टाइम्स ई रेज टू पर वी। ओके, तो ये होमोजीनियस पीडीई है। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास मेथड क्या होता है, हम लिखते हैं इसमें जब भी हम होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम इसके बाद लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, z के कोफिशिएंट को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करना है, इसके रूट्स निकालने होते हैं और रूट्स भी हम कैसे निकालते हैं, हम d को m पुट कर देते हैं और d डैश को 1 पुट कर देते हैं। होमोजेनियस पीडी को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि हम ऐसे क्यों पुट कर रहे हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे d को m पुट कर रहे हैं, d डैश को 1 पुट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक में m स्क्वायर प्लस 2 -3 m इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक के हमें रूट्स निकालने हैं, क्वाड्रेटिक बन रहा है ये m स्क्वायर -3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आएंगे
हम इसको लिख सकते हैं एम स्क्वेयर माइनस ऑफ 2m माइनस ऑफ m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से m कॉमन आ रहा है, हमने m कॉमन निकाल लिया। लास्ट टू टर्म से -1 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे m-2 लिख दिया है। अब यहाँ से हम m-2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा m-1। m की वैल्यूज हमने निकाल लिया, कितनी आई है 1 और 2। ठीक है, ये रूट्स आ गए हमारे पास। तो मैंने आपको बताया था होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में जब हम रूट्स निकालते हैं उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बना है इसके राइट हैंड साइड पे जीरो नहीं है, नॉन जीरो फंक्शन है। अगर नॉन जीरो फंक्शन राइट हैंड साइड पे होता है तो जनरल सोल्यूशन टू सोल्यूशन कंटेन कर रहा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। So that's why we are finding complementary function here. एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल तो टोटली डिपेंड करता है कि राइट हैंड साइड पे हमें दिया गया वो फंक्शन। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, कैसे बताया था मैंने, f1 बाय प्लस फर्स्ट रूट इंटू एक्स। फर्स्ट रूट कितना है 1, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, y प्लस सेकेंड रूट कितना आया 2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। y ऐसे लिखते हैं, y प्लस फर्स्ट रूट इंटू एक्स f2 फंक्शन सेकेंड फंक्शन ऑफ y प्लस m2x। अगर टू रूट्स हमारे पास ये आ रहे हैं m1 m2, तो ऐसे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन अब यहाँ पे मिस्टेक क्या किया, देखो यहाँ पे हम y एंड x यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसमें उसमें d का मतलब है, यहाँ पे x नहीं है। अगर यहाँ x होता तो हम x यूज कर रहे होते। यहाँ पे u एंड v है, x का काम यहाँ पे u कर रहा है एंड y का काम यहाँ पे v कर रहा है। तो हमें सोल्यूशन कैसे लिखना पड़ेगा, x की प्लेस पे u रखना है और y की प्लेस पे v रखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा v प्लस यू और यहाँ पे v प्लस 2u। कितना आएगा v प्लस 2u, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास अब x एंड y नहीं है, u एंड v है। लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन, वो तो x एंड y की फॉर्म में गिवन है, तो हमें आंसर भी x एंड y की फॉर्म में ही निकालना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, यहाँ पे u एंड v की वैल्यूज पुट कर देंगे। u की वैल्यू क्या थी, u था हमारे पास, u इज log x, v इज log y, u is log x, v is log y। log m प्लस log n इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। कैसे लिख सकते हैं इसको, log mn log xy। और log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पे 2 है तो हम इसको x की पावर में भी लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है log x स्क्वायर प्लस log y। तो ये फिर से बन गया log m प्लस log n। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर log mn। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आप देखो आंसर यहीं पे भी छोड़ सकते हो, या फिर क्या कर सकते हैं हम इसको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, ये जो फंक्शन है ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, और यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है हमारा वो एक्स स्क्र वाई का फंक्शन है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, जो फर्स्ट फंक्शन है दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम सपोज हम इसको लिख दें एफ ऑफ एक्स वाई प्लस दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, तो हम इसको लिख दें जी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये लिखोगे आप यहाँ पे जो हमने अभी फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ लॉग, तो ये भी ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है। नाउ वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, हम लिखते हैं 1 अपॉन जो भी हमारे पास z का कोफिशिएंट होता है वो हमने यहाँ पे रखना होता है। एंड z का कोफिशिएंट क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2 डी डैश, सॉरी डी स्क्वायर प्लस 2 d डैश स्क्वायर माइनस 3 d डैश। ओके, क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2 d डैश स्क्वायर प्लस 3 d डैश, यही है। एक मिनट, 2 d डैश स्क्वायर माइनस 3 d डैश। जब भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं हम यहाँ पे रखते हैं कोफिशिएंट ऑफ z, 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z, और यहाँ पे रखते हैं साथ में जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन होता है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, पी डी ई के राइट हैंड साइड पे e रेज टू पर u प्लस 2 टाइम्स e रेज टू पर v।
अब ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें गिवन होता है तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। ये देखो, अब इसमें टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे हैं तो हम इसको सेपरेट कर ले, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। डी स्क्वेयर प्लस 2d डैश स्क्वेयर माइनस ऑफ 3d d डैश, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई रेज़ टू पावर। इसको मान ले ये I1 है एंड ये I2 है। तो फर्स्टली वी विल सॉल्व I1 एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस 2d डैश स्क्वायर माइनस ऑफ 3d d डैश, और इसके साथ में यहाँ पे क्या पड़ा है, इरेज्ड पर यू। तो मैंने आपको बताया था कि अगर राइट हैंड साइड पे हमने पहले ये एक्स एंड वाई के फॉर्म में सॉल्व किए थे ना क्वेश्चंस, इरेज्ड पर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हो, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए डी को अल्फा पुट करते थे, डी डैश को बीटा पुट करते थे, राइट। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई का काम कौन कर रहा है, हमारे पास यहाँ पे एक्स एंड वाई का काम कर रहा है यूवी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी प्लेस पे है क्या, अल्फा यू है, बीटा वी ऐसे है। तो काम तो वही करना है, डी को हमने अल्फा पुट करना है, डी डैश को बीटा पुट करना है। अल्फा क्या होगा, जो यू का कोफिशिएंट होगा, बीटा क्या होगा, जो डी वी का कोफिशिएंट होगा, जो वी का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे अल्फा यू प्लस बीटा वी, वी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बीटा की वैल्यू 0 होगी ना यहाँ पे। मैं बोल रही हूँ ई रेस्ट पर अल्फा यू होता है, बीटा वी होता है, ऐसे। तो यू का कोफिशिएंट तो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे यू का कोफिशिएंट 1 है, वी यहाँ पे है नहीं तो 0 लिखोगे ना आप। तो हमने क्या करना है, इसको सोल्व करने के लिए पुट करना होता है हमने डी को अल्फा, अल्फा तो 1 है, डी डैश को पुट करना है बीटा, बीटा की वैल्यू 0 है। I1 कितना आ जाएगा, डी को हमने 1 पुट किया, डी डैश ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1/1 बस इतना, और साथ में ये ई रेस्ट पर यू तो एज इट इज रहेगा। समझ आया है ना। ऐसे ही अब हमने I2 फाइंड करना है। आई टू में क्या है, यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स d डैश स्क्वायर माइनस 3 टाइम d d डैश, और यहाँ पे है 2। ओके, यहाँ पे 2 भी तो था ना, जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बना। यहाँ पे है 2 e⁻v, और फिर से हमने ये देखना होता है अल्फा यू होता है, बीटा वी होता है, तो हमने डी को पुट करना होता है अल्फा, और डी डैश को हमें पुट करना होता है बीटा। सो यहाँ पे u तो है ही नहीं, तो u का कोफिशिएंट तो 0 है, तो अल्फा की वैल्यू तो 0 है, एंड बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ v, एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ v हियर, 1। सो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए पुट करना है d को अल्फा यानी 0, एंड d डैश को हमें पुट करना है बीटा यानी 1। ओके, सो I2 इज इक्वल टू 1/d को हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, d डैश को हम 1 पुट कर रहे हैं तो 2 into 1 is 2, और यहाँ पे 2 e raised to power v, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो I2 की वैल्यू आ गया e raised to power v। ओके, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने जो फाइंड कर रहे थे तो वो किसके इक्वल आ रहा था, I1 प्लस I2 के, एंड I1 का आंसर हमने निकाला है e raised to power u आ रहा है, एंड I2 का आंसर हमने निकाला है e raised to power v आ रहा है। ओके, ये अब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है उसका आंसर तो u एंड v की फॉर्म में आया, लेकिन हमें चाहिए किसकी फॉर्म में, x एंड y की फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पे e रेस्ट पर u को, e रेस्ट पर u हमने स्टार्टिंग में ही पुट किया था, x को क्या पुट किया था, x को हमने पुट किया था e रेस्ट पर u, एंड y को हमने पुट किया था e रेस्ट पर v। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया, x प्लस वाई। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन of given PDE is, जनरल सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, z is equal to कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकाला था, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई ना, तो यहाँ पे पुट कर दे एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने ये निकाला है x प्लस वाई। सो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप अब आपको ये मेथड बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने 2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड डिस्कस कर लिए हैं कि अगर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट हो तो हम उसको
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में रिड्यूस करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।